गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ओपन द पेज नंबर 12। यहाँ तक हमने कर दिया था। नाउ ट्राई टू स्पीक रैपिडली। हियर अ टंग टेस्टर इज गिवन, रिपीटेड रैपिडली। आपको एक टंग टेस्टर दिया है, फटाफट आपको उसको बोलना है। रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सॉर मैंगो स्वीट, रॉ मैंगो, राइप मैंगो, सॉर मैंगो, स्वीट मैंगो, सॉर मैंगो, स्वीट मैंगो, रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सॉर मैंगो स्वीट मैंगो, रॉ मैंगो, राइप। ये आपको 3-4 बार रैपिडली बोलना है। गेम खेलना ये घर पे, ठीक है? ओके। ना यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है, वुमेन आम्र बैंक ऑफ मैंगो प्रोड्यूसर। एक वुमेन आम्र बैंक करके खोली है जो मैंगो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए, महिला बैंक। द मीटिंग ऑफ वुमेन आम्र बैंक हैज़ जस्ट स्टार्टेड। अभी ही महिला बैंक की मीटिंग शुरू हुई है। मधुबेन इज़ द चेयरमैन, मधुबेन जो है वो उसमें चेयरमैन है। दिस बैंक इज़ एस्टैब्लिश बाय 20 मेंबर्स। ये बैंक 20 मेंबरों को लेके एस्टैब्लिश की गई है, बनाई गई है। ओके, नाउ एवरी मेंबर्स सेव 25 रुपीज़ पर मंथ। हर मेंबर 25 रुपये पर हर महीने सेव करता है और बैंक में डिपॉजिट करता है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी रुपीज़ आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ। अब ये बताइए कि हर महीने कितने ये लोग कितने पैसे जमा करते होंगे। तो 20 मेंबर्स इंटू 25 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ हर महीने ये लोग जमा करते हैं। दाओ, हाउ मैनी रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। एक महीने में 500 रुपये जमा होते हैं, तो 10 साल में कितने जमा होंगे। तो ये दोनों का मैंने बोर्ड वर्क तो किया है, वो भी मैं आपको भेजूंगी, लेकिन ये वर्बली आपको समझा देती हूँ। अगर एक साल में 12 महीने हैं तो 10 साल में कितने महीने होंगे। तो 12 मंथ इंटू 10 ईयर्स करेंगे तो 120 मंथ। तो 120 मंथ इंटू 500 रुपीज़ इंटू 120 मंथ करेंगे तो 60,000 रुपीज़ 10 ईयर्स में जमा होंगे। ठीक है, अब ये दो सम हैं वो हम अभी करेंगे। जैसे है, रेखा बोरोड अ लोन फॉर रुपीज़ 4,000। शी पेड रुपीज़ 345 टू बैंक एवरी मंथ फॉर अ ईयर। रेखा ने 4,000 रुपये की लोन ली, वो हर महीने 335 रुपये बैंक को लौटा रही है। हाउ मैनी एक साल तक। हाउ मैनी रुपीज़ शी पे टू द बैंक, कितने वो बैंक को जमा करेगी। और हाउ मैनी रुपीज़ आर येट टू बी पेड लेफ्ट, यानी और कितने उसको जमा करने होंगे। तो हमें इसको ढूंढना है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 महीने उसने 345 अगर जमा किया तो 12 मंथ इंटू 345 रुपीज़ इंटू 12 मंथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 4140। ठीक है, तो अगर वो 4140 अगर जमा करती है तो उसने कितनी ली थी लोन, 4,000, लेकिन वो 4,140 यानी 140 रुपये वो ज़्यादा पे कर रही है। इसके बाद उसको कुछ भी वापस देने का रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या आएगा आंसर, शी पे टू बैंक इन 1 ईयर रुपीज़ 4,140। नाउ शी डज नॉट नीड टू पे एनी अमाउंट ऑफ द बैंक। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। ओके बेटा, ओके। यहाँ हमें पूछा था कि महिला बैंक जो है, वुमेन आम्र बैंक, उसमें हाउ मैनी रुपीज़ आर कलेक्टेड बाय द ग्रुप इन एवरी मंथ एंड हाउ मैनी रुपीज़ विल बी कलेक्ट इन 10 ईयर्स। तो इसका ये कैलकुलेशन हमने किया है कि 20 मेंबर्स हैं और
25 रुपीज़ अगर वो हर महीने सेव करते हैं तो 20 रुपीज़, 20 मेंबर्स एंड 25 रुपीज़ इज इक्वल टू 500 रुपीज़. तो आंसर इज़ 500 रुपीज़ आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ. फिर 10 ईयर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 12 मंथ, तो 120 मंथ आए, तो अमाउंट कलेक्टेड इन 1 मंथ इज़ 500 रुपीज़. सो अमाउंट कलेक्टेड इन 120 मंथ इज़ 120 मंथ इंटू 500, 60,000. ठीक है, 60,000 रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन द 10 ईयर्स. ये उसका रफ वर्क भी दिया है. फिर यहाँ पे प्रैक्टिस में पेज नंबर 12 का ये, रेखा बोरोड अ लोन ऑफ रुपीज़ 4,000 रुपीज़. शी पेड रुपीज़ 345 rupees to bank every month of a year. How many rupees did she pay to the bank? How many rupees are yet to be paid? तो उसका solution ये है, amount paid in 1 month is 345. So amount paid in 12 month, 12 into 345, answer is 1440. Rekha paid rupees 4,440 to the bank, and now she does not need to pay any amount to the bank. Now this page number 13B, क्या लिखा है इसमें? मीरा and her brother borrowed a loan of rupees 21,000 to buy new plant of graphite mango trees. They paid back rupees 23,520 in a year. How many rupees they would have to paid every month? अगर मीरा और उसके भाई ने 21,000 रुपये की लोन ली थी और वो साल भर में 23,520 भरे हैं, तो कितना हर महीने वो कितना भरे होंगे? तो इसको डिवाइडेड बाय एक साल यानी 12 महीने, तो 23,520 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो हमें इसका आंसर होगा. तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? हर महीने वो 1960 रुपीज़ पे करेंगे. ठीक है, तो इसका भी बोर्ड वर्क मैं अभी आपको इसके साथ भेज रही हूँ. नाउ दिस इज़ ओनली स्टोरी और कुछ है नहीं. यहाँ हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स सारे ख़त्म हो रहे हैं. फिर पीछे हमारे 14th और 15th पेज पे एक्सरसाइज हैं, उसको मैंने सॉल्व किया है, वो भी मैं समझा देती हूँ. यहाँ से हम सॉल्यूशन बी क्या था? मीरा एंड हर ब्रदर बोरोड अ लोन ऑफ रुपीज़ 21,000 टू बाय न्यू प्लांट्स फॉर ऑफ graphite mangoes tree. This they paid back rupees 23,520 in a year. उन्होंने वापस कितने किए? बैंक को लोन ली थी 21,000 की और वापस किए 23,520. How many rupees they would be have paid every month? वो कितने हर महीने जब देते होंगे? तो 1 month into 23,520 डिवाइडेड बाय 12 मंथ. एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में कितना दिया होगा? तो टोटल अमाउंट है 23520 डिवाइडेड बाय 12, तो उसका आंसर आएगा रुपीज़ 1,960. दे वुड हैव पेड रुपीज़ 1,960 एवरी मंथ. अब ये डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का बेटा रफ वर्क आपको खुद ही करना है. अब 5th स्टैंडर्ड में आए, हर एक चीज़ का मैं रफ वर्क यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगी. डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको अब आता ही है. ओके. Earlier, women were not active in mango business, but now Madhuben and other women are engaged in mango business. Things are changing now. Their bank also help them in that these women are given employment oriented, business oriented, small scale industry at home related techniques to help them become self-reliant and contribute a economy development of the family. Why do we start the business of preparing mango pulp?
अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, पहले के ज़माने में इतने वुमेंस इंटरेस्टेड नहीं हुआ करते थे, इन्वॉल्व नहीं होते थे मैंगो के बिज़नेस में या कोई भी बिज़नेस में, लेकिन वुमेंस नहीं मैंगो बिज़नेस में जाती थी। लेकिन मधुबेन ने जब ये वुमन बैंक निकाली और वुमन इसमें एंगेज होने लगी और फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। बैंक उनको हेल्प भी करती थी, लोन देती थी, जिसकी वजह से लोन के पैसे या उनके पास आने से वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो गई, यानी अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट करने लगी, उनके पास काम होने लगा, बिज़नेस आने लगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उन्होंने डाली और बहुत सारी ट्रेनिंग मिलने से और सेल्फ रिलियंट वो हो कंट्रीब्यूट अपना इकोनॉमी डेवलपमेंट में और फैमिली डेवलपमेंट में वो लोग अपना पार्ट कंट्रीब्यूट दे रही हैं आज। वाई डोंट वी स्टार्ट द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प? सम वुमेन एसोसिएटेड विथ वुमेन आम्र बैंक want to start a small scale industry to preparing mango pulp at home. They have acquired a place from panchayat for it. They have saved rupees 74,000 last year. They made calculation of the amount of investment required to start up this new industry. अब क्या हुआ कि वुमेन बैंक जब बनाई तो कई उसमें महिलाएं थी जिन्होंने एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डालने का सोचा और मैंगो पल्प का, ठीक है। तो पंचायत से उन्होंने जगह भी ली और उन्होंने बोला कि हमने 74,000 जैसा लास्ट ईयर हमने बचाया भी है, तो वो हम इन्वेस्ट करके एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डालना चाहते हैं। मधुबेन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट आइटम बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क। मधुबेन ने भी ये काम शुरू होने से पहले क्या क्या ज़रूरी होगा सामान, उसकी एक लिस्ट तैयार कर दी। दिस आइटम शुड बी परचेज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। ये सारी चीज़ें काम शुरू होने से पहले परचेस करनी पड़ती है। द कॉस्ट and number of item of this thing are given in the following table. Find total expenditure. अब पीछे हमको इसकी कॉस्ट सब कुछ दिया है तो उसका हमें एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पेज नंबर 14 पे आपको दिया है, यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट कितनी चीज़ें चाहिए होगी उसका कैलकुलेशन करके रखा है। तो मिक्सचर ग्राइंडर एक चाहिए, 3,000 रुपये का है तो 3,000। थर्मोकोल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प 2,000 रुपीज़ का पर पीस है, 20 पीस चाहिए तो 40,000 रुपीज़। 2,000 इंटू 20 करेंगे तो 40,000। बिग पॉट्स 1,000 रुपीज़ इंटू 4,000 रुपीज़। ट्रे एंड नाइफ 300 रुपीज़, 20 पीस चाहिए तो 300 इंटू 20 6,000 रुपीज़। बकेट 75 रुपीज़ की एक आती है और 20 बकेट्स चाहिए तो 1,500 रुपीज़। अब इस सभी चीज़ एक्सपेंस का हम कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट फॉर बिज़नेस, हमें टोटल अमाउंट कितनी चाहिए, कितना खर्चा लगेगा बिज़नेस शुरू करने में। तो वंस का टोटल करेंगे तो 0, फिर टेंस का टोटल करेंगे तो सभी जगह 0 है। 100 में यहाँ पे 5 है तो 5, देन 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 1 14, 14 का 4, 1 ऊपर 1 + 4 5 तो 5, 54,500 रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर टू स्टार्ट द बिजनेस। अब यहाँ पे क्या पूछा है, व्हेन दे एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम मैंगो इज़ वेट 1/3 ऑफ मैंगो, ठीक है। 1/3 हिस्सा, अगर आप जो भी पल्प निकालते हो उसका 1/3 हिस्सा, मैंगो जितनी है उसका 1/3 हिस्सा पल्प निकलता है। दे हैव प्लान टू एक्सट्रैक्ट पल्प ऑफ 6,000 kg मैंगोज़ इन अ मंथ। एक महीने में 6,000 किलो का पल्प निकालना है। तो हाउ मच मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर इन मंथ, तो 6,000 किलो मैंगो का पल्प निकालना है। और मैंगो पल्प एक में क्या होता है, जितनी का निकालोगे उसका 1/3 होता है। तो 1/3 यानी 6,000 kg मैंगो है तो उसका 1/3 यानी डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो
कितना आएगा 2000 kg। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2000 kg। अब यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी है, देखो मधुबेन लेट्स कैलकुलेट फॉर फर्स्ट 6 kg मैंगो। पहली 6 kg मैंगो क्या उन्होंने निकाला है, देखो फॉर परचेज अ मैंगो 15 रुपीज़ पर kg, 15 रुपये पर kg उन्होंने मैंगो खरीदी। फॉर सेल ऑफ मैंगो पल्प 70 रुपीज़ पर kg। इफ़ वी एक्सट्रैक्ट मैंगो पल्प फ्रॉम 6 kg मैंगो वी गेट कितना, तो हमें पता ही है 1/3 होगा, तो 6 kg डिवाइडेड बाय 1/3, सॉरी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन, ये दूसरा कैलकुलेशन है। तो 6 kg का अगर हम 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 kg मैंगो है डिवाइडेड बाय कितना निकलता है, हर एक जो भी मैंगो करते हैं उसका मैंगो पल्प कितना निकलता है 1/3, हमें ऊपर बताया है, ठीक है ना। तो 1/3 इसका करेंगे तो कितना आएगा 2 kg। आंसर क्या आएगा 2 kg। द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 6 kg मैंगो इज़, 15 रुपये की मैंगो है, 6 किलो ली तो 6 × 50 90। अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग 2 kg मैंगो पल्प, तो मैंगो पल्प कितने का है 70 रुपीज़, तो 2 × 70 150 रुपीज़, तो 2 kg मैंगो कितना का आएगा 150 रुपीज़ का। देयरफॉर द अमाउंट बाय सेलिंग द पल्प प्रिपेयर्ड फ्रॉम 6 kg मैंगो इज़ रुपीज़ 140 माइनस 90, ठीक है। तो 140 माइनस 90 किया तो कितना बचेगा 50 रुपीज़, ओके। इफ़ वी प्रिपेयर मैंगो पल्प फॉर ऑफ 6000 kg मैंगोज द अमाउंट वी अर्न, एक में से हमें प्रॉफिट कितना मिलता है 50 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपीज़ प्रॉफिट मिला हमें, तो 1000 kg के कितने मिलेंगे 50,000, ठीक है। ये यहाँ पर आंसर हुआ। फिर यहाँ पे दूसरा पेज नंबर 50। ऑल वुमेन आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लान, एवरी वुमन विल गेट गुड प्रॉफिट एंड विल गेट वेजेस फॉर द वर्क डन बाय दैम। सभी वुमेन्स बहुत हैप्पी हैं क्योंकि उनका अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है और सबको सब कुछ अच्छे से मिल रहा है पैसा। तो क्या होगा, अनीता आई हैव फाउंड आउट बाय अनदर कैलकुलेशन दैट 1500 kg ice will be required every month. Its cost is ₹2 per kg, ठीक है। इतना आइस भी चाहिए जिसकी 1 किलो की कॉस्ट 200 रुपीज़ है। देयरफॉर क्या होगा, आइस 1500 किलो चाहिए, एक की 2 kg 2 रुपीज़ भाव है, तो 3000 रुपीज़ का तो हमें आइस चला जाएगा, ठीक है। पैकिंग चार्ज एंड रिक्शा फेयर 3000 रुपीज़। सो द टोटल मंथली एक्सपेंस ऑफ बाइंग मैंगो एंड सेलिंग मैंगो पल्प इज कितना 3000 + 3000 6000 आएगा। मधुबेन, ओ हाउ नाइस, फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी नो दैट आवर बैंक विल अर्न 44,000 पर मंथ। किस तरह से पर मंथ उन्होंने किए, जैसे 50,000 उन्होंने सोचा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसमें से भी हमारा तो ये और एक्सपेंस भी जा रहा है, 3000 आइस के और 3000 रुपये पैकिंग और रिक्शा के, तो और कट करेंगे उसमें से, तो 50,000 जो मिल रहे थे उसमें से 6,000 और कट करेंगे तो 44,000 आएगा। चेक, डू यू हैव गेट सेम आंसर? यस। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। आज जो हमने पेज नंबर 14 और 15 में जितना किया, और मैंने 13 में आपको जो वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड पे जो दिखाई वो, और पेज नंबर 14 और 15 में जो ये हमने दिया है उसका मैं एक पिक भी भेज देती हूँ आप लोगों को। ये सब, ये जो आपको पेज नंबर 13 और 14 है वो बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है, लेकिन पेज नंबर 13 का नोटबुक में करना है,
14 और 15 में जो हमने, यानी पेज नंबर 14 में ये वाला सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, ये भी टेक्स्ट बुक में ही करना है। बट हमने यहाँ पे जो पेज नंबर 12 में प्रैक्टिस ये और ये वाला आपको नोटबुक में करना है, जिसका मैं बोर्ड वर्क आपको भेज रही हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।